बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 44 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। आइसोटॉप्स, सबसे पहले डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं जी। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कह रहे कि जी आइसोटॉप्स हमारे पास ऐसे होंगे, उनको ऐसी तरह से हम तारीफ़ कर सकते हैं उनकी कि ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। भाई एटॉमिक नंबर सेम हो से क्या मुराद है कि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक जैसे हों तमाम एटम्स के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनके जो मैस नंबर हैं वो डिफरेंट हो। तो भाई मैस नंबर डिफरेंट कैसे हो सकता है? हमें पता है कि भाई मैस जो होता है वो किस तरह से डिटरमिन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इट मीन्स कि प्रोटॉन तो रहेंगे सेम, तो फिर क्या चीज़ चेंज हो सकती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो वही उन्होंने लिखा है कि दी हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब भाई सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ताल्लुक किससे है? इलेक्ट्रॉन से। भी एटॉमिक नंबर सेम मींस प्रोटॉन सेम, तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होंगे। तो भाई जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उन सब एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटम्स के अंदर सेम होंगे, बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन कह रहा है कि मुख्तलिफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से उनके मैस चेंज होंगे। न्यूट्रॉन ज़्यादा या कम होने की वजह से उनके मैसेज में फ़र्क आ जाएगा और उनको हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इट मीन्स कि उनके जो अंदर जो होगा एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसलिए उन्हें बोला आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसो हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइसोटॉप्स की क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, बट बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। क्योंकि जब भी कंपाउंड मिलता है केमिकली आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनके अंदर क्या हिस्सा लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे। बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज डिपेंड अपॉन मैस नंबर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका मैस है, तो इस वजह से हमारे पास वो किस पे डिपेंड करता है? मैस नंबर के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। इसलिए आइसोटॉप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो सकता है जी? आपके पास उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटॉप्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं। हेयर वी विल डिस्कस द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम ओनली। तो यहाँ भी हम सिर्फ 4 जो हैं आइसोटॉप्स डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन के, कार्बन के आइसोटॉप्स, क्लोरीन के आइसोटॉप्स और यूरेनियम के आइसोटॉप्स। तो इन एटम्स के आइसोटॉप्स जो हैं वो हम देखेंगे। तो एग्जांपल्स हैं जी, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। द नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन इज कम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटॉप्स। कहते हैं कि जो हमारे पास कुदरती तौर पे हाइड्रोजन होती है बेसिकली वो मिली होती है 3 आइसोटॉप से। अब भाई 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, उससे पहले कह रहा है कि प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंसेस, कि वो उनकी जो है मुख्तलिफ उनकी जो है अबंडेंस होती है। अबंडेंस का मतलब होता है अफरात, उर्दू में बोलते हैं इसे। और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मकदार होना अबंडेंस कहलाता है। तो इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा मकदार में मुख्तलिफ इनकी मकदारें होती हैं। The 3 isotopes of hydrogen are named as protium,
ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए इसको किस तरह से शो किया है, H11 से, ठीक है। H11 मीन्स ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये होता है आपका मास नंबर। इट मीन्स कि जितने भी अब आइसोटॉप्स होंगे हमारे पास, उनके अंदर भाई ये वाला नंबर जो है वो सेम टू सेम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर ही कह दिया कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो भाई जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं चेंज होंगे तो ये वाला जो नंबर है ये प्रोटॉन को शो करता है, तो लिहाजा ये सेम टू सेम रहेगा। और जो ऊपर है ये वाला नंबर, ये शो करता है मास को। तो इट मीन्स कि आइसोटॉप्स के अंदर ये वाला नंबर ऊपर वाला चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए जी, हमारे पास प्रोटियम है H11, ठीक है, H1 है उसके बाद है हमारे पास जी ड्यूट्रियम। तो ड्यूट्रियम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास H12, ठीक है, ऊपर 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसके अंदर एक जो है वो न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और अब इसके अंदर जो हमारे पास 1 लिखा हुआ था, इसका मतलब था भाई उसका जो एटॉमिक नंबर भी 1 ही है और उसका मास नंबर भी 1 ही है। तो इट मीन्स कि उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। किसके अंदर भाई? प्रोटियम के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके दोनों नंबर सेम है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, वही उसका एटॉमिक नंबर है, और एक ही प्रोटॉन होने की वजह से मास नंबर भी एक ही है। तो लिहाजा भाई हमारे पास ये जो ड्यूट्रियम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके कितने मास नंबर बनाते हैं? 2 मास नंबर हो जाता है, ठीक है। और इसको फिर किससे शो करते हैं? D से। उसके बाद है भाई एंट्रीटियम। ट्रीटियम को T से भी शो करते हैं, ठीक है, और H1 और ऊपर 3, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं। कह रहे कि जी ईच वन ऑफ देम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो कहते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब इसकी एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं आपको भाई, कि भाई देखें सब के अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब भाई सब के अंदर एक प्रोटॉन, ठीक है, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन, P से प्रोटॉन को शो किया गया, ठीक है, और इसके अंदर भी एक प्रोटॉन। अब भाई फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? न्यूट्रॉन के अंदर। इसके अंदर देखें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? प्रोटियम। और इसका हमारे पास क्या होता है? H11, ठीक है, एक ही एटॉमिक नंबर और एक ही मास नंबर। उसके बाद है भाई ये, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो वही होगा जो जितने प्रोटॉन होंगे सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर इन दोनों को ऐड करने से मिला कितना? 2। उसके बाद भाई हमारे पास है नेक्स्ट ट्रीटियम। इसका एटॉमिक नंबर तो वही होगा H1, लेकिन जो मास नंबर होगा वो इनको ऐड करने से मिलेगा, और कितना होगा जी? 3, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, और उसके बाद आपको केमिस्ट्री लैब में चलेंगे और वहाँ पे आपको आइसोटॉप्स बना के भी दिखाएंगे, ठीक है। देयर आर 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, C12 एंड C13। तो हमारे पास जिस तरह हमने हाइड्रोजन के पढ़े, इसी तरह से कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। एक है C12 और दूसरा है C13। ये हमारे पास हैं भाई स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि ये कायम रह सकते हैं, ठीक है, क़याम पजीर हैं, ये अपना जो है वो वजूद बरकरार रख सकते हैं। लेकिन ये क्या है भाई, आगे क्या कह रहा है कि एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप C14। लेकिन एक ऐसा आइसोटॉप अपना है जो इसका 14 है, जिसका मास नंबर, और वो रेडियो एक्टिव है। अब भी रेडियो एक्टिव क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए अनस्टेबल जो होते हैं, अनस्टेबल का मतलब गैर क़याम पजीर एटॉमिक न्यूक्लियस जो होते हैं, वो अपनी एनर्जी को लेस करते रहते हैं, निकालते रहते हैं एनर्जी। कैसे निकालते हैं भाई? बाय रेडिएशन के ज़रिए। तो ऐसा मटेरियल जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और फिर वो क्या करेगा? रेडिएशन निकालता रहेगा, उसे बोलेंगे रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो द आइसोटॉप C12 इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 98.9%। तो C12 जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है,
while C13 and C14 are both present 1.1%, बहुत कम होते हैं ये फितरत के अंदर, कुदरत के अंदर, ठीक है। All of them have the same number of proton and electron, ये तो हमें पता है भाई, डेफिनेशन पढ़ ली हुई है हमने अच्छे से, but different number of neutrons, they are presented as follows, तो इसमें भी दिखाया गया आपको। तो अब हम ये वाली एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करने की बजाय आपको केमिकल लैब के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं जी। तो देखिए जी, हम केमिस्ट्री लैब के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो है वो आपको एक बैलेंस नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मैथ्स नंबर बताया जा रहा है और ये है हमारे पास अबंडेंस और ये सिंबल है। तो देखें जी, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये प्रोटियम है जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मैथ्स नंबर भी 1 है, जो कि आपको यहाँ पे भाई ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैं जिसके गिर्द न्यूट्रॉन को घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही न्यूट्रॉन को मैं इसके अंदर रखता हूँ, मींस न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके मैथ्स नंबर 2 हो जाएगा। तो ये देखें, जैसे ही मैं रखूँगा साथ ही आपको नज़र आएगा कि मैथ्स नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि इस जगह पे मैथ्स नंबर 2 हो गया और इस जगह पे भी मैथ्स नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा बन गया, हाइड्रोजन 2 यानी कि ड्यूट्रियम बन गया। अब मैं अगर एक और रखता हूँ न्यूट्रॉन, तो अब क्या हो जाएगा, मैथ्स नंबर 2 की बजाय 3 हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब ये मैथ्स नंबर हो चुका है 3 और ये है हमारे पास ट्रिटियम। अब हम बढ़ते हैं भाई कार्बन के आइसोटॉप्स की जानिब। तो ये है जी हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप। अब पहला है हमारे पास C12 और आप देख रहे हैं ये हमारे पास 98.93% है, जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है। उसके बाद है जनाब हमारे पास C13। अब C13 हमने बनाना है तो क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12 है। तो जैसे हम न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रखेंगे तो हमारे पास देखें क्या हो गया, C13 हो गया। और जबकि एटॉमिक नंबर पे कोई असर नहीं पड़ा, एटॉमिक नंबर चूँकि प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो जो है एज ए सेम ही रहे, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास 12 है, तो एक जैसे ही पुट किया मैंने तो 13 हो गया और उसके बाद हमारे पास इसका मैथ्स नंबर जो है वो 1 इंक्रीज़ कर गया। तो इस तरह से अब मैं अगर इसके अंदर क्या करता हूँ, एक और न्यूट्रॉन रख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, C14, जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव है। और जैसे ही देखें रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे लिखा आ गया है कि अनस्टेबल, और ये इसने हरकत करना भी शुरू कर दी है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो है वो एनर्जी अपनी काबू नहीं रख पा रहा और अनस्टेबल। जैसे ही मैं एक इस तरह से निकालता हूँ तो फिर दोबारा देखें क्या हो गया है, स्टेबल हो गया। तो ये है जी हमारे पास कार्बन के। तो इसे बोलेंगे किस तरह, हमारे पास ये पहले C12 था, ठीक है, फिर एक और न्यूट्रॉन रख दें तो C13 और फिर एक और न्यूट्रॉन अगर हमने रखा तो क्या बन गया, C14, जो कि अनस्टेबल है। तो चलिए जी अब दोबारा से बुक की जानिब बढ़ते हैं और मज़ीद आइसोटॉप डिस्कस करते हैं क्लोरीन और यूरेनियम के। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर ये सारे पिक्चर्स को, और अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास भाई आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। तो देयर आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। इनकी उन्होंने पिक्चर्स नहीं दिखाई क्योंकि ज़्यादा बड़ी बननी थी, तो उन्होंने बता दिया कि भी एक है C1735, ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर, 35 मैथ्स नंबर, ठीक है, और एक है हमारे पास 1737, 17 एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर कितना है, 37। तो ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद है जी आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। देयर आर 3 आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, IE मीन्स यानी कि 92, 234, फिर 92, 235, फिर एटॉमिक नंबर 92 है और मैथ्स नंबर 238। तो बता रहा है कि जो 238 है इज़ फाउंड इन नेचुरली नियरली 99%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है आपके पास, ये भी याद रखना है, 238 जिसका मैथ्स है वो वाला, और कितना होता है, 99%। तो कह रहा है जी द डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ शोन बिलो। अब उसने क्या किया, सारा जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं हाइड्रोजन का, कार्बन का, क्लोरीन का और यूरेनियम का, उसने सारा एक टेबल के अंदर सम अप कर दिया। तो देखें जी, सबसे पहले आपके पास प्रोटियम है H1, बता रहा है कि भी एटॉमिक नंबर जो है वो सबके सेम है, देख लें,
फिर कार्बन है यहाँ से, तो कार्बन के सबके सेम है। क्लोरीन है तो क्लोरीन के सेम है। एटॉमिक नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं आना, 92 सेम। इसका मतलब एटॉमिक नंबर वाले कॉलम को डिस्कस करने की अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि आइसोटॉप के एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम रहेंगे, वही आपको उसने दिखाया है। अभी मैस नंबर चेंज होगा, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो देखें जी 111, ठीक है, 6666, 1717, 19, 92, 92, 92, ठीक है। तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर बेसिकली होता ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इट मीन्स ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो सेम टू सेम ही होंगे। अब बात किसकी रह गई भी, मैस नंबर की और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो अभी जितना मैस नंबर ज़्यादा होगा इट मीन्स उसके अंदर उतने ही न्यूट्रॉन अजाफी हैं। अब देखें H1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर भी 1 है, तो इट मीन्स उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। फिर मैस नंबर अगर 1 बढ़ता है तो इसका मतलब 1 न्यूट्रॉन बढ़ा है। फिर मैस नंबर 3 हुआ तो इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन बढ़ गए। इसी तरह कार्बन का भी आपको बताया गया जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह यूरेनियम का देख लें, 234 है तो इसके अंदर इसका मतलब है 142 न्यूट्रॉन है। कैसे निकालेंगे, टोटल में से 234 में से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे यानी कि उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो माइनस कर देंगे। तो 234 में से 92 माइनस किए तो 142 आ गया। इस तरह 235 में से 92 माइनस किए तो 143 आ गया। और फिर लास्ट में 238 में से 92 माइनस किए तो 146 आंसर आया। और इसका मतलब है कि इसके अंदर इतने जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं जिन्होंने मिलके 146 और 92 ने मिलके ही तो हमारे पास मैस नंबर 238 बनाया है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने बड़े अच्छे से आपको आइसोटॉप समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो आपने इन सब के आइसोटॉप्स के नेम और उसके बाद इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो याद रखने हैं। इस टेबल को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और राइट भी करिएगा और अच्छे से याद भी करिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।